ठीक है, अब जो पढ़ा है उस पर थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। आई थिंक 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पर, एक एग्जाम्पल 6 और एक है एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल 8। ठीक है, बाकी तुम कर लेना। तो उससे पहले अब क्वेश्चन ये बोला जाएगा कि भाई देखो तुम्हें क्या दिया जाएगा, एंगल नहीं दिया जाएगा, तुम्हें बोला जाएगा देखो cos x है -3/5। ठीक है, और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x हमारा एक एंगल है दैट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब एक काम करो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो अब इसमें सर्कल तो काम नहीं आएगा बट साइन काम आएंगे सर्कल के जो तुमने पढ़े थे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है मेरा, इसका थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं देखूंगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, क्योंकि एक्स पॉजिटिव यहाँ होता है, नेगेटिव यहाँ होता है, वाई पॉजिटिव यहाँ होता है, नेगेटिव यहाँ होता है। तो एक्स इसका नेगेटिव होगा और वाई भी इसका नेगेटिव होगा, यानी कि कॉस भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव। ठीक है, ये चीज़ पता लग गई। ओके, अब मुझे क्या करना है, कॉस दिया हुआ -3/5, तो मैं कहता हूँ साइन वाइन हटाओ। जो मेरा एंगल है एक्स, इसका कॉस है 3/5, तो एक काम करो बेस और हाइपोटेनस को 3 और 5 ले लो। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो ये एंगल तुम्हारा, ये साइड तुम्हारी 4 आ जाएगी। तुम चेक कर सकते हो 3² + 4² = 5² होता है। ठीक है, फटाफट चेक कर सकते हो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं ये, तुमने पहले पढ़े हुए हैं। जैसे तुम्हारी ये साइड 4 आई, तुम बोल सकते हो यार साइन एक्स आ गया मेरा 4/5, क्योंकि 4 और 5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कैच है, तुम क्या करोगे, साइन एक्स तो तुम्हारा नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि ये एक्स तो तुमने ट्राइंगल यहाँ तो रखा नहीं हुआ, ट्राइंगल कहीं यहाँ रखा हुआ है। तो साइड हो सकता है 4/5 हो, लेकिन इसका साइन जो है, मैग्नीट्यूड तुम्हारा ठीक है, लेकिन इसका साइन जो है वो तुम्हारा नेगेटिव आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो साइन जो तुम्हारा 4/5 है, इस पर माइनस साइन लगा दो। ठीक है, तो ये तुम्हारा साइन आ गया, तो कॉस आ गया और साइन आ गया, तो तुम टैन निकाल सकते हो। टैन एक्स कितना है, कॉस अपॉन साइन, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3/4 आ जाएगा, टैन आ गया 3/4। तो साइन कॉस टैन आ गए, बाकी 3 तुम निकाल सकते हो। कोसेक क्या होता था, कोसेक एक्स था साइन का उल्टा, तो ये हो गया -5/4। इसमें साइन की टेंशन लेनी, जो साइन है उसका सीधा उल्टा कर दो, तो कोसेक आ गया। सेक एक्स कैसे हो जाएगा, कॉस का उल्टा, ये हो जाएगा -5/4, -5/3। और कॉट एक्स, ये टैन का उल्टा होता है, ये हो जाएगा 4/3। ख़त्म। तो 2 चीज़ें करनी है, जो भी दिया हुआ है 3/5 वगैरह दिया हुआ है कॉस का, इसका तुम ट्रायंगल बना लो और तीसरी साइड निकाल लो। और तीसरी साइड निकालोगे तो तुम्हारे सारे रेशियोस आ जाएंगे, बट तुम एक काम करो, साइन जो है वो इसके किस क्वाड्रेंट में लाई करता है उससे निकालो। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले क्वेश्चंस तो है नहीं कि सारे एंगल 0 से 90 के बीच में होंगे, तो जो भी क्वाड्रेंट होगा उससे तुम साइन उठा लो और वो डाल दो यहाँ पर। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, तो क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, कहता है एग्जाम्पल 7 करते हैं, कॉट एक्स दिया हुआ है -5/12 और एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अभी क्वाड्रेंट के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले साइन माइन सब हटाओ, कॉट प्लॉट करने की कोशिश करो। तो कॉट होता है टैन का उल्टा, टैन का उल्टा, टैन एक्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 12/5। मैं तो टैन से याद करता हूँ, तो ये 12 है, ये 5 है, पाइथागोरियन थ्योरम लगाओगे तो ये 13 आ जाएगा। ठीक है, साइन वाइन हटाओ, अभी सिर्फ ये चेक करो। अच्छा, यहाँ से ये तुम्हारा ट्रायंगल आ गया, अब तुम क्या करो, साइन चेक कर लो। जो तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ये तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, नेगेटिव, और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, पॉजिटिव। यानी कि कॉस हो गया तुम्हारा नेगेटिव और साइन हो गया तुम्हारा पॉजिटिव। इनफैक्ट अब इसको भी हटा दो, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव। यहाँ से देखो कॉस एक्स कितना है, 5/13, कॉस होना चाहिए नेगेटिव, माइनस लगा दो। यहीं पर इसका उल्टा लिख लो, सीकेंट एक्स कितना हो जाएगा, -13/5। अच्छा, साइन एक्स हो जाएगा पॉजिटिव, साइन कितना आता है 12/13, और कोसेक हो जाएगा 13/12। टैन एक्स आ जाएगा 12/5, टैन एक्चुअली तुम इन दोनों से निकालो क्योंकि साइन इंपॉर्टेंट है। तो 13 कट गया, हाँ 12/5 ही आएगा, लेकिन साइन हो जाएगा नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में टैन भी तो नेगेटिव होता है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव डिवाइड करोगे तो नेगेटिव आएगा। हाँ, तो -12/5,
और क्योंकि tan नेगेटिव है तो cot भी नेगेटिव हो जाएगा, -5/12। अच्छा cot तो दिया ही, बताइए वापस से क्यों निकाल दिया मैंने, डंप। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। क्या करना है, ट्रायंगल बनाना है, साइन चेक करने हैं और वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब ये अच्छा सा क्वेश्चन, इसमें रेडियन वेडियन सब काम आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 31π/3। बड़ा सा एंगल दे रहे हो तुम्हें 31π/3, इसका साइन निकालना है। तो अब पहला काम यही है, पहला क्या, ओनली काम यही है कि इसको प्लॉट कर दो। अगर तुम्हें ये पता लग जाएगा कि ये ट्रायंगल, सॉरी ये एंगल इस सर्कल में कहाँ पर है, ठीक है, किस पॉइंट पे, तो तुम्हें बस उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो वो पता करने के लिए तुम देखोगे कि 31π/3 क्या होता है। अच्छा 31π/3 होता है, अगर मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करूँ तो ये हो जाएगा 30 + 1/3, क्योंकि 3 से डिविजिबल है, तो हो जाएगा 10π + π/3, है ना। अच्छा 10π का मतलब क्या है, ये हो गया पाई, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, 7π, 8π, 9π, 10π, वापस यहाँ पर आ गया, क्योंकि 2π का मल्टीपल है, मैंने करके दिखा दिया तुम्हें। तो 10π तक पूरा चक्कर काट लिया, 5 चक्कर काट लिया, वापस 0 पे आ गए, कोई फ़ायदा हुआ नहीं। फ़ायदा किसका हुआ, सिर्फ π/3 का। तुम्हारी सुई हिली नहीं, सिर्फ 10π से तो तुम्हारी सुई वापस घूम के 0 पे आ गई ना, समझ में आ रहा है। 2π, फिर 4π, 6π, 8π और 10π, वापस 0 पे आ गए। अब तुम और क्या मूव करोगे, हल्का सा तुमने π/3 मूव किया, तो एक्चुअली सिर्फ जो मैटर करता है वो है π/3, बाकी सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि सर्कल है, चक्कर ही काट रहे हो तुम, कितना बड़ा एंगल ले लो फ़र्क थोड़ी पड़ता है। तो इन दी एंड मेरे से पूछ रहा है कि मेरा एंगल है π/3, ठीक है, इसका साइन पूछ रहा है। साइन π/3 इसका कितना, x कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट होता है, साइन इसका y कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट कितना होता है साइन का, हाफ, और ये होता है √3/2, ख़त्म, हाफ है इसका आंसर। चेक, ओए साइन हाफ नहीं होता, रुको, अबे मिट नहीं रहा, मैं काट देता हूँ, हाँ अब मिटेगा। साइन ये √3/2 होता है और ये हाफ होता है, मैंने एंगल गलत बना दिया, ठीक है, गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं। √3/2, इसका आंसर है √3/2। ठीक है, अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट, ठीक है, 9 बजे से मेरा ऑफिस भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, यह है cos ऑफ -1710 डिग्रीज, इसका क्या करोगे, ये कहाँ पर लाई करता है। तो 360 डिग्री वाले चक्कर काटते हैं इसमें, क्योंकि ये तो एंगल मेरा डिग्रीज़ में है, तो तुम्हें तो देखना चक्कर कितने काटता है। 360 का 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि 1500 के आसपास आ जाएगा। 360 टाइम 5 से 1800 डिग्री, ओके, इसको 1800 के फॉर्म में लिखता हूँ। दिस इज़ इक्वल टू, या माइनस भी कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं फ़र्क, कैसे तो मुश्किल हो रहा है, पर ठीक है कोई बात नहीं। एक सेकंड रुको, कॉल आ रही है। ठीक है, अमेज़ोन से कोरियर था मेरा, वो आ गया, 2-3 किताबें मंगाई थी मैंने, यही। ठीक है, -1710 को कैसे पता लगाओगे कि ये सर्कल पे करता है, सर्कल पे कहाँ पर है ये, यहाँ पर है। तो नेगेटिव नंबर थोड़े से मुश्किल होते हैं मेरे लिए भी, बट कोशिश करते हैं, आराम से पढ़ते हैं इसको, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो -360 डिग्री, अगर मैं माइनस मतलब क्लॉकवाइज, अगर मैं पूरा घूम के यहाँ पर आ जाऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, -360 × 5 से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे 5 चक्कर काट लूँगा, तो मैं 5 चक्कर काट लेता हूँ। दिस इज़ -1800। अब मैं -1800 पे हूँ, सही है ना, 1800, 0, 0, 30, 15, हाँ ठीक है। तो मैंने ऐसे 5 चक्कर काट लिए और मैं वापस 0 पे हूँ, तो -18 से मुझे आना है -1710 पे, यानी कि मुझे 90 डिग्री ऐड करना पड़ेगा, तब मैं आऊँगा -1710 पे ना। 1800 + 90 इज़ -1710, हाँ ठीक है। यानी कि अब मैं 5 चक्कर काटने के बाद मैं यहाँ पर हूँ, अब मुझे वापस से +90 यानी कि वापस से एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, यहाँ पर आ रहा हूँ मैं। तो ठीक है, मुझे पता लग गया कि मेरा एंगल जो है वो है +90 डिग्री। गुड, स्लो मोशन में कर लो, कैलकुलेशन करनी इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि मेरा एंगल 90 है, 90 का कॉस कितना होता है, 90 का ये होता है 0,1, दिस इज़ कॉस एंड दिस इज़ साइन, 90 का कॉस इज़ 0, तो इसका आंसर इज़ कितना मिला, 0। ठीक है, एक्सरसाइज देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 रेशियोज
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सॉरी नॉट रेशियोज, फंक्शंस 1 से 5 में ये निकाल लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शंस, अच्छा ये 5 एंगल दिए हुए हैं, ठीक है बढ़िया, प्रैक्टिस हो जाएगी ट्राइंगल्स और इस सब की, गुड एक्सरसाइज, ये कर लो। एक चीज़ इसमें से मिस हो गई है विच इज़ डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस और इनके ग्राफ्स, वो हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे बाद में, बट एक्सरसाइज में दिया ही नहीं हुआ तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड सम, ठीक है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो एक एक करके सारी प्रूफ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अलजेब्रा शुरू हो रहा है इसके बाद तो, ठीक है। रेडियंस पता लग गया, ढंग से समझ में आ गया रेडियंस क्या होता है, कन्वर्जन 90 कितना होता है पाई/2, ठीक है 90 डिग्री इस पाई/2 रेडियन। और क्या समझ में आ गया, यूनिट सर्कल समझ में आ गया, डेफिनेशन से बाहर निकल चुके हैं हम, और साइन समझ में आ गया कौन से कहाँ पर होते हैं किसी भी एंगल का। अगर तुम ये कर सकते हो ना, ये 10 क्वेश्चन कर लोगे तो तुम्हें सब समझ में आ गया। तो एक्सरसाइज 3.2 कर लो, आगे बाद में देखते हैं अब शाम को।